नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। वर्तमान में हम तुगलक वंश के विषय में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने तुगलक वंश के एक महत्वपूर्ण शासक फिरोज शाह तुगलक के जन्म, उनकी अपने साम्राज्य और अपने जो महत्वपूर्ण अधिकारियों के प्रति नीति व सैन्य नीति के विषय में हमने इसके विषय में चर्चा किया था कि वो इक्ता व अमीर उलेमा व सेना के प्रति क्या नीतियाँ अपना रहे हैं, इसके विषय में हमने चर्चा किया था। तो आज हम ये पढ़ते हैं कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि उसने सेना पे वंशानुगत सिद्धांत लागू किया था। उसने सिपाहियों को नगद वेतन नहीं दिया, बल्कि अलग अलग गांव के भू राजस्व उनके नाम कर दिए। यानी कि उसने कोई नगद वेतन नहीं बनाया। जिस सैनिक को जितना वेतन मिलना चाहिए उस हिसाब से जो गांव का जिस गांव से जो भू राजस्व जिस मात्रा में मिलता था वो उनके नाम कर दिया। जब सिपाहियों द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों का हिसाब लिया जाता था तो वे किरानियों को घूस देकर अपने खराब घोड़ों को भी अच्छे घोड़ों में शुमार करवा लेते थे। तो ये एक उदाहरण है फिरोज शाह तुगलक के समय के भ्रष्टाचार किस उच्च स्तर तक जा चुका था उसके बारे में, कि खराब घोड़ों को घूस देकर, अधिकारियों को घूस देकर उनको अच्छे घोड़ों की श्रेणी में रखवाकर उससे उस प्रकार का जो इनकम है वो लिया जाता था। तो ये है एक प्रमाण एक मिल रहा है कि वहाँ किस प्रकार का भ्रष्टाचार था। फिरोज शाह तुगलक ने स्वयं को सच्चा मुसलमान शासक और अपने राज्य को विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित कर उलेमाओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया। क्योंकि हम पहले ही से देखते आ रहे कि उसने तुष्टीकरण की नीति का सहारा लिया। उसने अपने को सर्वप्रथम सच्चा मुसलमान करके उलेमाओं को खुश किया और उलेमाओं को और प्रसन्न करने के लिए उसने विशुद्ध इस्लामी राज्य घोषित किया। जो कि उसके पूर्व के शासकों ने कहा था कि भारत कभी भी विशुद्ध इस्लामी राज्य नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने घोषणा की क्योंकि उनका उद्देश्य तुष्टीकरण की नीति थी, उनका उद्देश्य उलेमाओं को प्रसन्न करना था, तो उन्होंने इस बात की घोषणा की। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जजिया एक अलग कर बन गया था। चूँकि वो इस्लाम धर्म से बहुत प्रभावित थे, इसलिए जजिया को केंद्र में रखना ये अनिवार्य था। और उन्होंने पहले वो भू राजस्व कर का हिस्सा था। इस कर से केवल स्त्रियों, बच्चों, अंधों, अपंगों और जीविका के साधन से विहीन लोगों को ही मुक्त रखा गया। मतलब कि जो स्त्री थी, जो बच्चे थे, जो अंधे थे, जो अपंग थे और जो जीविका मतलब उनके पास साधन नहीं था, उनको इससे मुक्त रखा जाता था। ये और एक कदम आगे बढ़े और इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया, जो कि इसके पहले किसी भी शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया था। तो इन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। और ये पहले सुल्तान थे जिसने हिंदू धर्म ग्रंथ जो कि संस्कृत में थे उसका ट्रांसलेट, उसका अनुवाद फारसी में किया। और इसके लिए उन्होंने कदम उठाया कि जितने भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उसको संस्कृत से फारसी में ट्रांसलेट किया जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में अन्य चर्चाएं होंगी। और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।